हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई भी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। सी लैंग्वेज की जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है उसमें आज हम कॉन्सेप्ट बनाने वाले हैं आपको। सी लैंग्वेज स्ट्रिंग एंड टाइप। स्ट्रिंग क्या होता है? देखिए, हमने पहले जितने भी कंसेप्ट सी लैंग्वेज में पढ़े उसमें हमने इंटीजर का यूज किया है। डाटा टाइप इंटीजर, जैसे ए की वैल्यू 10 लेते थे हम। फ्लोट का भी यूज किया है, जैसे ए की वैल्यू 10.20 जिसमें हम पॉइंट्स की वैल्यू लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग की। मतलब ए में हम हेलो डालना चाहते हैं, वेलकम। मान लीजिए हम डाटा इनपुट करा रहे हैं यूजर से और उसमें हम स्ट्रिंग टाइप डाटा ले रहे हैं। स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ करेक्टर। मान लीजिए हम किसी का नाम पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं, तो इसमें जो डाटा होगा जो हम वेरिएबल में डालने वाले हैं वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, कलेक्शन ऑफ करेक्टर होगा। तो उसके ऊपर कैसे कैसे क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं वो आज हमारा मुद्दा रहेगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सी लैंग्वेज स्ट्रिंग एंड टाइप्स। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। स्ट्रिंग क्या होता है? करेक्टर का कलेक्शन होता है, और कह सकते हैं ग्रुप ऑफ करेक्टर, काफी सारे करेक्टर का जो कलेक्शन रहेगा। जैसे देखिए, मैंने बोला हेलो, तो HELLO ये हो गया आपके करेक्टर। इसकी कलेक्शन जो है कंप्लीट बना हेलो, तो ये एक स्ट्रिंग है। हेलो आपका नाम है, या आई स्लेबाई है जो अपने चैनल का नाम है, वो एक क्या है? स्ट्रिंग है। ओके, तो डबल क्यूटोज आर यूज टू डिफाइन स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में जब हम कोई स्ट्रिंग स्टोर करेंगे किसी वेरिएबल में, तो डबल क्यूटोज का यूज करके करेंगे। कैसे करेंगे वो सारा हम प्रैक्टिकली रन करने वाले हैं, डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। स्ट्रिंग का सिंटैक्स क्या रहने वाला है। जैसे हम डाटा टाइप लेते होते हैं इंटीजर, तो यहां हम लेने वाले हैं करेक्टर, क्योंकि कलेक्शन ऑफ करेक्टर होने वाला है। तो डाटा टाइप हमारा इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, करेक्टर होता है, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। तो यहां हम करेक्टर का यूज करेंगे, और यहां स्ट्रिंग का नाम मतलब वेरिएबल का नाम जो भी रखना है वो रख सकते हैं आप। और यहां पर जो ब्रैकेट रहेगी बड़े वाली, इसमें हम साइज भी, स्ट्रिंग कितने साइज की आपकी रहेगी। जैसे मैंने बोला हेलो स्टोर करना है किसी वेरिएबल में, तो HELLO, तो 5 इसका साइज रहेगा। इसी प्रकार हम यहाँ साइज देने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हम यहाँ समझेंगे, फिर इसको प्रैक्टिकली रन करके दिखाएंगे आपको। जैसे कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो मेन ब्लॉक लिखते हैं। जैसे यहाँ मेन ब्लॉक स्टार्ट है, मेन ब्लॉक बंद है। ये हम यहाँ पर इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, जैसे अक्सर हम इंक्लूड stdio डॉट एच या इंक्लूड conio डॉट एच करते हैं, तो यहाँ स्ट्रिंग डॉट एच जो है वो आपका प्रोटोटाइप जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। हेडर फाइल आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। यहाँ हमारा मेन ब्लॉक रहेगा, ये मेन प्रोग्रामिंग है। यहाँ हम बात करें करेक्टर A15, मतलब A एक वेरिएबल लिया है जिसमें 15 करेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं। कोमा हमने एक बी ले लिया है जिसमें भी हमने 15 का साइज दिया है, मतलब बी में भी हम स्ट्रिंग स्टोर करेंगे। कितने साइज की हो सकती है? 15 साइज की। वो मर्जी, आप कोई भी साइज यहां पर ले सकते हैं। इसी प्रकार अब एक बात और, सी लैंग्वेज में अक्सर हम मैसेज दिखाने के लिए आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंटफ का यूज करते हैं, और रन टाइम इनपुट लेने के लिए स्कैनफ का यूज करते हैं, जैसा कि हम लास्ट प्रोग्राम्स में सीख चुके हैं। यहां अब थोड़ा सा स्पेशली आपको बताना होगा, प्रिंटफ की जगह पुट्स यूज होगा, क्योंकि हम स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो प्रिंटफ की जगह पुट्स और स्कैनफ की जगह गेट्स का यूज करने वाले हैं। जैसे देखिए, मैंने लिखा पुट्स, तो ये प्रिंटफ है। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, ये मैसेज रहेगा। तो आउटपुट स्क्रीन पे कोई मैसेज दिखाने के लिए जब हम सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग का यूज करते हैं तो वहां पुट्स का यूज करेंगे। प्रिंटफ की जगह क्या यूज करने वाले हैं? पुट्स एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। और गेट्स, स्कैनफ की जगह क्या यूज करने वाले हैं? गेट्स। तो गेट्स ए, तो ए में जो है हमारे लिए एक स्ट्रिंग पूछ ली जाएगी, और ए का साइज क्या बताया हमने? 15 तक का साइज का हम स्टोर कर सकते हैं। देखिए, जब आप इंटीजर वैल्यू स्कैन करवा रहे थे, स्कैनअप करा रहे थे, तो परसेंटेज डी का यूज कर रहे थे। जब आप फ्लोट का यूज कर रहे थे तो परसेंटेज एफ का यूज कर रहे थे। बट जब आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, गेट और पुट्स का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ कोई फॉर्मेट टाइप मतलब परसेंटेज वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा सिंपली है, पुट्स एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, स्कैनअप के लिए गेट्स ए में डायरेक्ट वैल्यू आपसे पूछ लेगा स्ट्रिंग टाइप की। इसी प्रकार पुट्स एंटर सेकंड स्ट्रिंग और गेट्स बी, इसी प्रकार आपसे बी की वैल्यू भी पूछ ली जाएगी जो कि एक स्ट्रिंग टाइप की होगी। जो वैल्यू हमने ए में और बी में रन टाइम दे दी है वो स्क्रीन पे दिखानी है। तो दिखाने के लिए यहाँ जैसे प्रिंटफ यूज करते हैं तो यहाँ पुट्स का यूज होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। पुट्स आउटपुट स्क्रीन पे वैल्यू दिखाने के लिए, और गेट्स रन टाइम इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ हम दिखा रहे हैं पुट्स ए, मतलब ए में जो वैल्यू हम डालेंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। पुट्स बी में जो वैल्यू हम रन टाइम में डालेंगे, जो स्ट्रिंग डालेंगे वो स्क्रीन पे डिस्प्ले, और आपका रिटर्न 0 जो अक्सर हम करते हैं। तो ये बेसिक प्रोग्राम है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो मूव करते हैं VS कोड की तरफ।
यहां देखिए हमने थोड़ा इसका साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि स्क्रीन पे एवरीथिंग प्रॉपर्ली आपको दिखे। ये इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच हमने हेडर फाइल ले ली है। यहां हमारा मेन ब्लॉक, ब्लॉक स्टार्ट, ब्लॉक बंद। अब यहां करेक्टर डिक्लेयर कर लेंगे, करेक्टर ए 15 साइज का, कॉमा बी 15, दो वेरिएबल ले लिए हैं, दोनों करेक्टर टाइप के रहेंगे जिसमें 15 की स्ट्रिंग जो हम कलेक्ट कर पाएंगे। इस फर्स्ट के लिए पुट एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, हमारे पास एक मैसेज आएगा पहली स्ट्रिंग एंटर करो। ये कोई भी मैसेज आप डाल सकते हो, बट रन टाइम पूछने के लिए जैसे स्कैन अप होता है तो हम यहाँ करने वाले हैं गेट्स। गेट्स किस में स्कैन करा रहे हैं? ए में, तो ए में आपसे स्ट्रिंग वैल्यू पूछ ली जाएगी। इसी प्रकार एंटर प्रेस करेंगे, पुट्स एंटर सेकंड स्ट्रिंग, आपसे दूसरी स्ट्रिंग पूछ ली जाएगी गेट्स बी, और बी की वैल्यू आप दे देंगे जो भी स्ट्रिंग आप देंगे, और फिर आप करने वाले हैं पुट्स ए और पुट्स बी। ए और बी में जो हम रन टाइम देंगे वो डिस्प्ले में दिखाना है। अब ये प्रोग्राम यहाँ टाइप होने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करना है, सेव करेंगे। सबसे पहले इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम इसको डायरेक्ट यहाँ से जैसे रन करते हैं अक्सर रन करेंगे। अब ये कंपाइलिंग कर रहा है, अपनी कैलकुलेशन कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया। यहाँ एक जस्ट सिंपल वार्निंग दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, यहाँ आपसे स्ट्रिंग पूछ ली गई है, आप डाल दीजिए। ये जो वार्निंग आती है, वार्निंग का कोई इशू नहीं है, प्रोग्राम रन हो रहा है आपका। यहाँ वैल्यू आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। मैंने डाला एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग में हेलो, HELLO, हेलो। एंटर प्रेस करेंगे, मतलब पुट से मैसेज आया, गेट से हेलो पूछ लिया गया, फिर पुट से एंटर सेकंड स्ट्रिंग आया और आपसे स्ट्रिंग पूछ रहा है वेलकम, लिख देंगे यहाँ पर हम वेलकम, और एंटर प्रेस करेंगे, हेलो और वेलकम प्रिंट भी हो गया। तो दो स्ट्रिंग पूछी, दोनों को डिस्प्ले कर दिया। तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम रहेगा जिसमें हमने ये सीखा कि किस प्रकार रन टाइम इनपुट हम स्ट्रिंग को करा सकते हैं और उनको कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन किए जाएंगे। कैसे हम मूव करते हैं पीपीटी की तरफ। यहाँ हमने फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम सीख लिया है, उसके बाद हमारे जो बेसिक ऑपरेशन रहेंगे स्ट्रिंग के क्या रहेंगे, जैसे देखो हम इंटीजर वैल्यूज लेते हैं, ए में 10 बी में 20 और दोनों को जोड़ते हैं, ए और बी को जोड़ते हैं, 10 + 20 30 हो गया। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये इंटीजर वैल्यू पे करते हैं हम, फ्लोट वैल्यू पे भी ऐसे ही करते हैं। बट अब स्ट्रिंग है हमारे पास, ए में हेलो है, बी में वेलकम है, ये ए में राम है और बी में श्याम है। इस प्रकार उनके ऊपर कुछ कैलकुलेशन करनी है, तो मतलब उस पर क्या ऑपरेशन हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब स्ट्रिंग में क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं और कौन से बेसिक प्री डिफाइंड फंक्शन हैं इसमें स्ट्रिंग के, उनको हम यूज करके करेंगे। देखिए अब स्ट्रिंग में क्या हो सकता है, स्ट्रिंग को जोड़ना, घटाना, ये तो गुना भाग तो होता नहीं। इसमें क्या होता है, एक स्ट्रिंग ली हमने, एक दूसरी स्ट्रिंग ली, इन दोनों को जोड़ना है। पहला तो ये स्ट्रिंग एंटर करा के प्रिंट करवाना, बड़ी अच्छी बात है। एक स्ट्रिंग अलग है, दूसरी अलग, उन दोनों को जोड़ के एक बनाना, कॉनकैटिनेशन कहलाता है, जोड़ना। एक स्ट्रिंग ए है, एक स्ट्रिंग बी है, बी वाला ए में कॉपी करना, ए वाला बी में, कॉपी पेस्ट कर एक दूसरे में उल्टा कर देना, मतलब एक दूसरे में स्वैप कर देना, ये भी हमारा ऑपरेशन रहने वाला है। इसी प्रकार स्ट्रिंग रिवर्स, मान लो हेलो लिखा तो उसको उल्टा करना है, OLLEH करना है, तो रिवर्स ऑपरेशन करना। हेलो हमने लोअर केस में दे दिया, उसको अपर केस में बदलना है, या अपर में दे दिया लोअर केस में बदलना है। दो स्ट्रिंग है, क्या वो बराबर है, हेलो इसमें हेलो इसमें, तो क्या इक्वल है वो, क्लियर। तो इस प्रकार के बेसिक ऑपरेशन क्या क्या हम स्ट्रिंग में कर सकते हैं वो सारे हम एक एक करके पढ़ेंगे। कैसे स्ट्रिंग ऑपरेशंस। पहला कॉपी स्ट्रिंग, मान लीजिए ए में एक हेलो है, बी में वेलकम है। अब ए वाला में डाटा में बी वाला कॉपी करना है, तो इसका डाटा इसमें कॉपी करना है। एक ए वेरिएबल है, एक बी वेरिएबल है, ए में सोर्स स्ट्रिंग है, हम वही सेम बी में डालना चाहते हैं, ये भी कर सकते हैं, एक का डाटा दूसरे में कॉपी करना, तो हम स्ट्रिंग कॉपी कर सकते हैं। स्ट्रिंग लोअर केस में, कोई स्ट्रिंग हेलो लिखा HELLO और बड़े अक्षरों में लिख दिया बड़ी ABCD में, और लोअर में चेंज करना है HELLO लोअर केस में, तो हो जाएगा। तो स्ट्रिंग लोअर केस में बदलना है, या लोअर में लिख रखा है तो उसको अपर में कैसे बदलें। ओके, स्ट्रिंग रिवर्स, उल्टा करना स्ट्रिंग को, तो ये ऑपरेशन कैसे होंगे हम बेसिक प्रोग्राम से यहाँ सीख लेते हैं। जैसे कि हमारा बेसिक प्रोग्राम रहेगा मेन, और यहाँ हमने ए और बी दो स्ट्रिंग लिए और एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग एंटर करा ली ए, हम दो स्ट्रिंग ले रखी है ए और बी, सिर्फ ए पे काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हो कम नहीं होनी चाहिए, तो बी एक्स्ट्रा ही हमने लेके रख रखी, जरूरत पड़ी तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। पुट्स एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, गेट से ए में हमसे वैल्यू पूछ ली जाएगी, हम कर रहे हैं स्ट्रिंग STRCPY कॉपी, ये पहला ऑपरेशन है स्ट्रिंग कॉपी। इससे क्या होगा, हमारी जो पहला है कॉपी स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को दूसरे में कॉपी करना। ए में हमने एंटर करवा लिया, वही ए में जो हम डाल लेंगे वो सेम का सेम कॉपी हो गया बी में आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया ए का डाटा बी में कॉपी हो गया। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, गेट से ए में हम रन टाइम इनपुट करा लेंगे, ए वाला डाटा
कॉपी करना है बी में, तो हम लिखेंगे strcpy, cpy है कॉपी, ये इसका प्री डिफाइंड फंक्शन है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग cpy b कोमा a, इसका मतलब a पहले b लिख रहे हैं जिसमें डाटा डालना है, कोमा b सॉरी कोमा a जिसका डाटा डालना है, तो डालना कौन सा है, a वाला, किस में डालना है, b, तो पहले उस वो लिखेंगे वेरिएबल का नाम जिसमें डालना है, कोमा जो डालना है, जैसे कि ए वाला, तो ए वाला डाटा बी में यहाँ कॉपी हो जाएगा। अब हम प्रिंट करा देंगे बी को, तो बी वाला डाटा जो प्रिंट हो जाएगा, पर वो होगा बी वाला कौन सा होगा, जो ए वाला ही है, क्योंकि ए वाला कॉपी करके तो बी में डाला है हमने। तो इस प्रकार हम स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हैं और उसको प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ फिर हमने कहा स्ट्रिंग LWR लोअर केस में बदलना, ए में जो भी हो वो छोटी ABCD में हो जाए तो हो जाएगा। फिर हम पुट्स करवा लेंगे, उसको उल्टा प्रिंट करवा देंगे, जो हो गया। इसी प्रकार स्ट्रिंग UPR अपर केस में बदलना, इससे क्या होगा, ए वाला जो है डाटा वो बड़ी ABCD में बदल जाएगा और वो पुट्स हो जाएगा, ठीक है, प्रिंट हो जाएगा मीन। फिर है स्ट्रिंग रिवर्स, ए में जो भी है HELLO हेलो है मान लो, तो OLLEH बन जाएगा और उसको हम प्रिंट करवा देंगे, पुट्स करवा देंगे। तो ये बेसिक फंक्शन हम जो है यहाँ पर हमने बात की कॉपी, लोअर, अपर और रिवर्स की, ये अब हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो मूव करते हैं हमारे VS कोड की तरफ। देखिए इसी प्रोग्राम में सारा कुछ कर लेते हैं, तो हम यहाँ ये काट देते हैं पहले बी वाला डाटा, अब हमारे पास गेट्स ए है, ओके। अब हम कॉपी करना चाहते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, यस। तो हमने यहाँ क्या किया है, बी कोमा ए, इसका मतलब ए में जो डाटा है वो कॉपी होके बी में आ जाएगा। अब हम पुट्स करेंगे यस बी को, मतलब डाटा तो हमने वैसे एंटर ए में करवाया है, पर ए वाला डाटा कॉपी किया बी में, बी को प्रिंट करवा रहे हैं, मतलब ए वाला डाटा 20 के थ्रू प्रिंट करवा रहे हैं। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद इसको करेंगे रन। तो यहाँ पर ये हमसे स्ट्रिंग पूछ रहा है, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। अब यहाँ हम क्या डाल रहे हैं, हेलो, एंटर प्रेस करेंगे, हेलो ही प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने बी को प्रिंट कराया, ए में डाला था, बी के थ्रू प्रिंट करवा दिया। तो इस प्रकार हम जो है प्रिंट करवा सकते हैं, कॉपी करवा के प्रिंट करवा सकते हैं। ये हो गया हमारा कॉपी, इसको काट देते हैं पूरे कोई कॉपी को, यस। अब नेक्स्ट कॉपी के बाद हम कर रहे हैं नेक्स्ट STRLWR लोअर केस में, यस। ए में जो भी डाटा डाल लेंगे वो लोअर केस में बदलना है, इसका मतलब हम रन करते समय अपर में डाल देंगे, ठीक है। फिर हम पुट्स करा देंगे ए को, यस। अब इसमें क्या हो रहा है, ए में हमसे स्ट्रिंग पूछी जाएगी, डाल देंगे, पर उसको लोअर में बदला जा रहा है। लोअर में डाल दिया तो लोअर ही रहेगा, अच्छी बात है। अगर आप अपर में डालते हो तो लोअर में बदल जाएगा और प्रिंट भी हो जाएगा। कैसे, सेव करेंगे, सेव करके इसको रन करेंगे, यस। अब यहाँ पूछ रहा है, अब अपर केस में लिखेंगे, यहाँ HE हेलो अपर केस में लिखा हमने, अब लोअर केस में आ गया क्योंकि हमने अपर में लिखा था, लोअर केस में उसको बदल दिया है। नेक्स्ट, यस। अब हमारा जो कोड है इसमें देखिए, अब हम UPR कर देते हैं, अपर UPR, इसका मतलब हम रन टाइम में लोअर में डालेंगे। ये स्ट्रिंग अपर जो फंक्शन है ये उसको बड़ी ABCD में बदल देगा, फिर उसको हम प्रिंट करवा देंगे। इसको करेंगे हम सेव, सेव करने के बाद इसको कर लेंगे रन, यस। अब यहां पर हम अपर यस, अब लोअर में डाल दिया, एंटर, हेलो बड़े ABCD में आ गया, क्लियर। नेक्स्ट, तो ये हमारा जो कोड है वो बताता है कि अपर में हम कैसे चेंज करें, लोअर में हम कैसे करें, और हमने पहले कॉपी करके देखा, ओके। इसी प्रकार हम रिवर्स करेंगे, REV, ठीक है। ए में जो डाटा होगा पहले रिवर्स होगा फिर प्रिंट होगा, कैसे, अब इसको सेव कर लेंगे, सेव करना जरूरी है। सेव करने के बाद इसको रन करेंगे। अब हम जो है डाटा इनपुट करेंगे, यस हेलो, एंटर प्रेस करेंगे, OLLEH, इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से हम स्ट्रिंग के बेसिक ऑपरेशन जो है करके देख सकते हैं। स्ट्रिंग एंटर कैसे कराएं, अपर केस में कैसे बदलें, लोअर केस में कैसे बदलें, रिवर्स कैसे करें, ओके, और कॉपी कैसे करें, मूव टू PPT। उसके बाद ये फंक्शन करने के बाद कॉपी, लोअर, अपर और रिवर्स
ठीक है, ये इसका एग्जांपल है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप खुद भी करके देख सकें। नेक्स्ट जो हमारे फंक्शन है स्ट्रिंग के, कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग। कॉनकैटिनेशन क्या होता है, मान लीजिए एक स्ट्रिंग ए ली हमने, एक स्ट्रिंग बी ली, ए और बी को जोड़ना है, मतलब जैसे कि रेल के डब्बे होते हैं, बॉक्स होते हैं, तो एक बॉक्स के साथ दूसरा बॉक्स कनेक्टेड होता है, तो उसको कॉनकैटिनेशन बोलते हैं। तो इसमें कैसे होगा स्ट्रिंग का कॉनकैटिनेशन, ये हम बात करेंगे। कंपेयर, एक स्ट्रिंग में कोई डाटा है, दूसरी स्ट्रिंग में, मतलब एक वेरिएबल है जिसमें कोई स्ट्रिंग है, दूसरा वेरिएबल है उसमें कोई स्ट्रिंग है, कंपेयर कर रहे हैं कि क्या वो इक्वल है कि नहीं। तो ये हमें यहाँ पढ़ने को मिलेगा। स्ट्रिंग की लेंथ निकालने हो, मान लीजिए एक स्ट्रिंग हमने दी, उसकी लेंथ निकालने की, डाटा किस साइज का हमने डाल दिया, हेलो है तो HELLO 5 उसका साइज रहेगा। कैसे, अब हमने दो वेरिएबल, दो स्ट्रिंग लिए ए और बी, इसमें ए एंटर करवा लिया और इसमें हमने बी एंटर करा लिया। सबसे पहले स्ट्रिंग कैट, हमने स्ट्रिंग कैट किया, इसका मतलब हमने स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट किया। कैसे, यस सॉरी, स्ट्रिंग कैट है कॉनकैटिनेशन करना, जोड़ना। हमने कहा ए कोमा बी, ए में जो डाटा है बी में जो डाटा है वो जोड़ दिया, और जब हम प्रिंट कराएंगे ए को तो दोनों प्रिंट होंगे। ठीक है, ए के साथ बी जोड़ा है तो ए को प्रिंट कराओगे तो दोनों प्रिंट होंगे, बी करोगे तो बी अकेला ही होगा, बी नहीं जुड़ेगा। मतलब बी के साथ ए नहीं जुड़ा है, ए के साथ बी जुड़ा है, मतलब ए कोमा बी, ए को कराओ दोनों प्रिंट होंगे, क्लियर, पर बी को कराओगे तो अकेला ही होगा। कैसे, हम रन कर लेते हैं पहले कॉनकैटिनेशन को, फिर उसको प्रिंट करवाएंगे। कैसे, अब यहां पर हमने जैसे ए को एंटर कराया, पहले बी को कराएंगे, ये दोनों काट देंगे हम, यहां पुट्स एंटर सेकंड स्ट्रिंग, जो कि हम बी में एंटर करवा लेंगे। यस, गेट्स बी। अब हमारे पास एक स्ट्रिंग ए रहेगी, एक स्ट्रिंग बी रहेगी, हम इसको कॉनकैटिनेट कर रहे हैं। यस, स्ट्रिंग CAT कैट कोमा ए कोमा बी, यस सेमीकोलन। यस, इसका मतलब हमारे पास क्या है कि कॉनकैटिनेट किया है ए कोमा बी को, ए के साथ कनेक्ट कर दिया है बी को, अब ए को प्रिंट कराएंगे तो दोनों प्रिंट हो जाएंगे। कैसे, अब हम पुट्स करा लेते हैं, पुट्स सिर्फ ए को करवाएंगे जिससे कि दोनों प्रिंट हो जाएंगे। यस, ये कॉनकैटिनेशन होता है दो स्ट्रिंग को जोड़ना। सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद इसको हम करेंगे रन। अब हमसे ये स्ट्रिंग पूछेगा, फर्स्ट स्ट्रिंग हेलो एंटर, सेकंड स्ट्रिंग वेलकम एंटर, ये आ गया हेलो वेलकम, जुड़ के आ गया। क्लियर, तो दो स्ट्रिंग को एक साथ कॉनकैटिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यस, तो ये हमारा स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन था जिसमें हमने प्रिंट। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रिंग कंपेयर की। स्ट्रिंग कंपेयर क्या है, मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, जैसे ए एंटर कराया, एक बी कराया, उनको हम कंपेयर कर रहे हैं। इफ, यहां पर एक फंक्शन का यूज करेंगे कंपेयर का, इफ का यूज करके थोड़ा देखेंगे। इफ यदि स्ट्रिंग कंपेयर करें ए कोमा बी, ए और बी को, डबल इक्वल नल, क्या वो नल के बराबर है, नल का मतलब दोनों एक दूसरे से कट गए और वो इक्वल हैं, तो आंसर आ जाए इक्वल, नहीं तो आ जाए नॉट इक्वल। तो ये फंक्शन का यूज करके हम इस चीज को एक्सेस करेंगे। इफ स्ट्रिंग कंपेयर करें CMP ए कोमा बी डबल इक्वल NULL, क्या दोनों कंपेयर होने के बाद नल बचता है, मतलब दोनों कंपेयर हो गई हैं तो इक्वल आंसर आ जाए, तो नहीं नॉट इक्वल आ जाए। कैसे, मूव टू, यस, अब इसको हम पहले काट देते हैं, इसकी कोडिंग को, हमारे पास सिर्फ ए और बी को यूज करेंगे। इफ यदि strcmp, यहां पर ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं जिनको हम अलग अलग यूज करें। स्ट्रिंग CMP ब्रैकेट में लिखेंगे ए कोमा बी, बी दो को कंपेयर करें, किसको, ए और बी को, दोनों कंपेयर हैं तो डबल इक्वल नल NULL अपर केस में लिखेंगे यहां पर, एंटर, यहां ब्लॉक, प्रिंट पुट्स कर देंगे, इक्वल, मैसेज आ जाए इक्वल, एल्स मैसेज आ जाएगा नॉट इक्वल, एल्स, और इसमें हम मैसेज डाल देंगे नॉट इक्वल। पुट्स, पुट्स हमारे आउटपुट पे एक मैसेज दिखाने के लिए, यस,
अब देखिए, अब इसका साइज छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा प्रोग्राम एक साथ दिखे। हमने एक स्ट्रिंग ए एंटर करवा लिया है, एक स्ट्रिंग हमने बी एंटर करवा लिया है। अब कंपेयर करें कि स्ट्रिंग कंपेयर हो रही है ए और बी की, क्या कंपेयर हो रही है? इक्वल, नल नल के बराबर आता है तो इक्वल है, नल के बराबर नहीं आता है तो नॉट इक्वल। नल मतलब दोनों एक दूसरे से कट गई है, बराबर हैं तो इक्वल, नहीं तो नॉट इक्वल। इसको सेव करेंगे, सेव करके इसको हम रन कर लेंगे। तो यहां पर हम इक्वल डाल के देखेंगे, एंटर प्रेस, हेलो एंटर, फिर हेलो एंटर, इक्वल आंसर आ गया। इसका मतलब दो स्ट्रिंग को हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कोड आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि स्ट्रिंग कंपेयर करके देख सकें। तो मूव टू पीपीटी, यस। इसके बाद हमारा रहता है स्ट्रिंग लेंथ। लेंथ का क्या फंक्शन रहेगा? यस, तो हमारे पास लेंथ में हम बात करें तो हमारे पास देखिए कि इंटीजर लिया, इंटीजर लेंगे, लेंथ निकालेंगे। जैसे किसी की लेंथ 10 है तो 10 तो एक इंटीजर वैल्यू है, तो इसलिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा एल। कोई भी ले लो आप, एक्स ले लो, हमने लिया एक इंटीजर एल, कैरेक्टर ले लिया एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एंटर करवा ली। हमने कहा स्ट्रिंग लेंथ निकालो ए की, ए में जो भी स्ट्रिंग डाली उसकी लेंथ निकल के एल में स्टोर हो जाए। एल को हम करा देंगे प्रिंट। कैसे करवा देंगे उसको प्रिंट? देखिए उसकी लेंथ को यहां पर ये प्रिंट कराते समय में एल लिखना था, ये एल है, ठीक है। कैसे? देखिए हम इसको वहां कोड में कर लेते हैं प्रॉपर। इसको काट देंगे। अब हमारे पास ए को रखेंगे, सिर्फ एक स्ट्रिंग है हमारे पास ए, बस एक इंटीजर ले लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे जिसमें हम लेंथ स्टोर करने वाले हैं, इंटीजर एल ले लेंगे। यस, हमारे पास ये एल की जगह एक्स ले लेते हैं, यहाँ एल है ना 1 दिखाई दे रहा है तो थोड़ा अजीब ना लगे आपको, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, एक्स में स्टोर करेंगे, एक्स इक्वल स्ट्रिंग लेंथ strlen, ये फंक्शन है। किसकी लेंथ निकालना है? ए की। तो ए की लेंथ निकल के किस में स्टोर हो गई? एक्स में। एक्स इंटीजर टाइप क्यों लिया? क्योंकि एक वैल्यू निकल के आने वाली है कि इसमें लेंथ कितनी है। अब इसको हम प्रिंट करवाएंगे तो पुट्स नहीं करेंगे। अब इंटीजर वैल्यू को दिखाने के लिए हम किसका यूज कर रहे होते हैं? प्रिंट एफ का। तो यहां हम प्रिंट एफ का यूज करेंगे। प्रिंट एफ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, कुछ भी मैसेज है लिख दो, आपकी मर्जी रहेगी, इज परसेंटेज डी, क्योंकि हम प्रिंट एफ यूज कर रहे हैं तो परसेंटेज डी का यूज करना ही पड़ेगा। गेट्स पुट्स में परसेंटेज डी वगैरह का यूज नहीं होता, डायरेक्ट चलते हैं वो, ओके। यहां पर हमने एक्स की वैल्यू मतलब उसकी लेंथ प्रिंट करवा दी। दोबारा समझ लीजिए, हमने एक ए लिया, ए में स्ट्रिंग एंटर करवा ली, उसकी लेंथ निकाल के एक्स में स्टोर कर दी, एक्स को प्रिंट करा दिया। एक्स इंटीजर टाइप लेना जरूरी रहेगा। सेव करेंगे, सेव करके इसको रन करेंगे। अब यहां पर हमसे स्ट्रिंग पूछ रहा है, हम डाल देते हैं आइसलेबी, ISYLLABI, यस, एंटर प्रेस करेंगे तो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 8, इसकी लेंथ 10, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कितना है? 8 रहेगा, ओके। तो इस प्रकार हम स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट मूव टू पीपीटी। तो ये हमने स्ट्रिंग के बेसिक ऑपरेशन सीखे। तो आज हमने सीखा किस प्रकार से आप स्ट्रिंग्स रन टाइम इनपुट करवा सकते हो, उनके बेसिक फंक्शंस कैसे कैसे परफॉर्म कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ सीखने को मिली, ओके। तो आपको अगर ये चीज़ें पसंद आई हैं, समझ में आई, या कोई इशू रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।